Good morning, students. How are you, beta? I hope you are also very fine. So, let me start chapter 3rd. The chapter name is Algorithms and Flowchart. Okay. So, मैंने आपको सेकेंड चैप्टर तक रिवीजन कराया था एंड टेस्ट लिया था. आपके मार्क्स भी अच्छे आए थे. लेकिन एक बात और मैं बोल रही हूँ आपसे कि जब आप टेस्ट दें तो नीट एंड क्लीन राइटिंग में टेस्ट दिया करिए, क्योंकि फिर चेक करने में प्रॉब्लम होती है ना. अगर आपकी राइटिंग मुझे समझ में ही नहीं आएगी तो मैं चेक कैसे करूँगी. इसीलिए आप टेस्ट दें तो नीट एंड क्लीन राइटिंग में, क्योंकि आप घर पे हैं, है ना. आपको इतना टाइम मिलता है, क्वेश्चन मत उतारिए, सिर्फ आंसर राइट करिए. और आंसर जो आप लिखें नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखें. आंसर नंबर आप मेंशन करेंगे तो पता चल जाएगा किस क्वेश्चन का है ना. आगे से ध्यान रहेगा, ध्यान रखिए इस चीज़ को. ओके. सो एल्गोरिथम होता क्या है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं. So, start to handle a problem. It is required to make a better plan which will be convenient and easy to solve that particular problem. It is not that we cannot tackle that problem, but the thing is that we may not be successful. So, in computer programming, we need to plan before designing anything. Algorithm and flowchart are the two basic procedures which help in the development of software package conveniently. एक समस्या को संभालने के लिए एक बेहतर योजना बनाना आवश्यक है जो उस विशेष समस्या को हल करने के लिए सुविधाजनक और आसान हो. ऐसा नहीं कि हम उस समस्या से नहीं निपट सकते, लेकिन बात यह है कि हम सफल नहीं हो सकते हैं. इसीलिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमें कुछ भी डिज़ाइन करने से पहले योजना बनाने की आवश्यकता होती है. एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट दो बुनियादी प्रक्रिया हैं जो सॉफ्टवेयर पैकेज के विकास में आसानी से मदद करते हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि अगर हम जैसे हमने कोई प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हमको हैंडल करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं कर सकते हैं, है ना. लेकिन कर सकते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो सकते हैं. सो जैसे हमको कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी हमको कोई प्रोग्राम करना है ना. कुछ भी आपके घर में प्रोग्राम होता है, स्कूल में प्रोग्राम होता है, तो क्या करते हैं उसके लिए एक योजना बनाते हैं ना कि कैसे करना है. एक प्लानिंग करते हैं ना, प्लान करते हैं ना कि हमें उस चीज़ को कैसे करना है. अगर सारी चीज़ें पहले से प्लान की रहेंगी कि हाँ इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो क्या होगा, हमको आसानी रहेगी सारी चीज़ को करने में और हमारा टाइम भी सेव होगा. क्योंकि अगर आप पहले से किसी चीज़ की प्लानिंग करके रखते हैं तो आपका क्या है, वो काम जल्दी होता है और आपका समय बच जाता है. आपका समय भी बच जाता है. होता है कि नहीं होता है. इसीलिए ये क्या है, एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट दो ऐसे प्रोसीजर हैं, दो ऐसे प्रोग्राम हैं जो क्या है, जो हमारी मदद करते हैं. ओके. जो हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं. ओके. Algorithm. An algorithm is set of step-by-step instruction of processing data. For example, it could be a process which an online store uses calculate discounts. It will be easier to code a program after we have a prepared algorithm. An algorithm is written in simple language and must be efficient and limited to finite number of steps. एल्गोरिथम प्रोसेसिंग डेटा के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप निर्देश का एक सेट बनाना पड़ता है. उदाहरण के लिए यह एक प्रक्रिया हो सकती है जिसको ऑनलाइन स्टोर्स करने के लिए हमें छूट की गणना करने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर है. हमारे द्वारा अच्छी तरह से तैयार किया गया एल्गोरिथम के बाद एक प्रोग्राम को कोड करना आसान होगा.
एक एल्गोरिथम लिखा है सरल भाषा में कुशल होना चाहिए और इसको सीमित संख्या तक सीमित रखना चाहिए। समझ में बात आई? जैसे किसी भी एल्गोरिथम को क्या करना है, उसके स्टेप बाय स्टेप निर्देश पे हमें एक सेट बनाना पड़ता है ना, जैसा हम करते हैं। क्योंकि आप जैसे कुछ भी प्लान करने, कोई आप आपके घर में फंक्शन करते हैं या स्कूल में करते हैं तो आप क्या करते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप पहले से बना के रखते हैं ना कि ये चीज़ें ये करनी है, इस पे ये करनी है, तो वो क्या है उसी अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से वो चीज़ें चलती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम कुछ विशेषताएं एल्गोरिथम की। प्रिसीजन, द स्टेप्स इन एल्गोरिथम एंड प्रिसीजली स्टार्टेड और डिफाइंड। एक एल्गोरिथम में चरणों को ठीक से कहा गया है, यह एक परिभाषित है, मतलब ये परिभाषा है। यूनिकनेस, रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप आर यूनिकली डिफाइंड एंड ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट एंड द रिजल्ट ऑफ प्रोसीजर स्टेप्स। प्रत्येक चरण के परिणाम विशिष्ट रूप से परिभाषित होते हैं और केवल उसी पर निर्भर होते हैं। इनपुट और चरणों का वो क्या करते हैं, परिणाम देते हैं, रिजल्ट देते हैं। फिटनेस, एन एल्गोरिथम स्टॉप्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। निर्देशों की एक सीमित संख्या होने के बाद एल्गोरिथम बंद हो जाता है ना। निर्देशों की सीमित संख्या होने पे एल्गोरिथम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्या वो हो जाता है, बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इनपुट, एन एल्गोरिथम रिसीव इनपुट। एक एल्गोरिथम इनपुट प्राप्त करता है। आउटपुट, एन एल्गोरिथम प्रोड्यूस आउटपुट। एक एल्गोरिथम आउटपुट का क्या देता है, रिजल्ट देता है नहीं, उत्पादन करता है, रिजल्ट देता है। इनपुट में क्या करता है, वो प्राप्त करता है और आउटपुट में वो देता है, रिजल्ट देता है। जनरली एन एल्गोरिथम अप्लाइज टू ए सेट ऑफ इनपुट्स। एक एल्गोरिथम इनपुट के एक सेट पर लागू होता है। समझ में बात आई कि एल्गोरिथम की विशेषताएं क्या हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। ओके, अब फ्लो चार्ट देखिए। A flow chart is a graphical representation of design and their result mapped out is individual shapes. Flow chart were first developed by Hermann Goldstein and John van Neumann in the 1940s. Flow chart provide a step-by-step diagram of mapping out complex situations such as a programming code or troubleshooting प्रॉब्लम्स विद अ कंप्यूटर। ओके, फ्लो चार्ट निर्णयों का एक चित्र में क्या है, रिप्रेजेंट करता है, मतलब दर्शाता है उनके परिणामों को और उनके आकृतियों को, जो हमने डिज़ाइन बनाया उनको मैप के थ्रू दर्शाता है। फ्लो चार्ट को पहली बार 1940 में हरमन गोल्डस्टाइन और जॉन वन न्यूमैन द्वारा विकसित किया गया था, बनाया गया था। फ्लो चार्ट जटिल परिस्थितियों को मैप करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रदान करता है, जैसे प्रोग्रामिंग कोड या समस्या करता है। जैसे क्या करता है, वो एक किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रदान करता है। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट है, फिर स्टेप, फिर डिसीजन, है ना, फिर एक्शन लेता है, फिर वो जाके लास्ट में एंड हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। समझ में बात आई? तो फ्लो चार्ट कब विकसित हुआ था? 1940s में हरमन गोल्डस्टाइन एंड जॉन वन न्यूमैन ने किया था। ओके, फीचर्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट प्रोवाइड एन easy way of communication and other person beside the programmer can understand the way they are represented. फ्लो चार्ट संचार का एक आसान तरीका प्रदान करता है। प्रोग्रामर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उनको प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करके अनेक तरीकों से समझा सकता है। फ्लो चार्ट क्या है? एक संचार, मतलब कम्युनिकेशन करने का बहुत ही आसान तरीका प्रदान करता है। प्रोग्रामर के अलावा
प्रोग्रामर के अलावा कोई भी अदर पर्सन क्या कर सकता है, उसके रिप्रेजेंट को समझा सकता है। ओके, फिर देखिए फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा। फ्लो चार्ट डेटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, प्रतिनिधित्व करता है, प्रवाह करता है। ओके, फिर देखिए, फिर है फ्लो चार्ट गिवन ए क्लियर ओवरव्यू ऑन द एंटायर प्रोग्राम। फ्लो चार्ट पूरे कार्यक्रम का एक स्पष्ट अवलोकन देता है। फ्लो चार्ट पूरे कार्यक्रम का ओवरव्यू क्या देता है, क्लियर देता है, साफ देता है। फ्लो चार्ट चेक द एक्यूरेसी इन लॉजिक फ्लो। फ्लो चार्ट क्या देता है, जो उसकी एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेट और एक्यूरेसी दोनों सेम है। एक्यूरेट मीन्स होता है शुद्धता, शुद्ध, तो वो क्या देता है, उसको क्या करता है, अपनी शुद्धता, अपनी जांच क्या देता है, सही देता है। फ्लो चार्ट डॉक्यूमेंट द स्टेप्स फॉलोड इन एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट एक एल्गोरिथम में अनुसरण किए गए चरणों का दस्तावेज देता है। ओके, द प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कोडिंग, और ये हमको क्या देता है, प्रदान करता है कोडिंग का, है ना, फैसिलिटी क्या करता है, कोडिंग का प्रदान करता है। ओके, द प्रोवाइड वे ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रनिंग प्रोग्राम, चल रहे कार्यक्रम के संशोधन का तरीका प्रदान करता है। फ्लो चार्ट शो ऑल मेजर एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप। फ्लो चार्ट सभी प्रमुख तत्व और उनके संबंधों को, उनके रिलेशनशिप को क्या करता है, जो एलिमेंट्स हैं उनको दर्शाता है। ओके, फिर देखिए फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट सिंबल्स मीन्स होता है प्रतीक। फ्लो चार्ट यूज स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन और स्टेप्स इन प्रोसेस। They use lines and arrows to show the sequence of the steps and the relationship among them. These are known as flowchart symbol. flowchart एक प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के कार्यों चरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष डिज़ाइन, मतलब विशेष आकृतियों का उपयोग करता है। वे चरण के अनुक्रम और उनके बीच संबंधों को दिखाने के लिए लाइनों और सीक्वेंस का उपयोग करता है। इन्हें फ्लो चार्ट कहते हैं। These are known as flow chart symbols. The type of diagram dictates the flow chart symbol that are used like a data flow diagram may contain input output symbol, also known as an symbol, but we could not accept to see the most process flow diagrams. Over the years the technology has evolved, so have flow chart. Some flow chart symbol were used in the past to represent computer punch card or punch card tape are not in use nowadays. ओके, फ्लो चार्ट क्या करता है, फ्लो चार्ट में बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ है जो डाटा को फ्लो करने के लिए, डायग्राम को करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। सम सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन फ्लो चार्ट आर गिवन बिलो। सबसे पहले सिंबल्स है किसका है, स्टार्ट का। ये सिंबल्स है स्टार्ट का। एंड ओवल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, सिंबल्स है ये ओवल का। ये इसका नेम है स्टार्ट और एंड। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टार्ट और एंड पॉइंट को। ये स्टार्ट एंड एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट दर्शाता है। ओके, फिर है आपका एरो। ए लाइन इज अ कंटेनर दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंट शेप। ये शेप्स और रिलेशनशिप को क्या करता है, दर्शाता है। फिर है ये इनपुट और आउटपुट। ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट। ये पैरेललोग्राम का सिंबल से ये इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर है प्रोसेस का। ए रेक्टेंगल रिप्रेजेंट ए प्रोसेस। ये रेक्टेंगल का सिंबल्स है और ये क्या कर रहा है, प्रोसेस को दर्शा रहा है। मतलब क्या, प्रोसेस मीन्स वो जब हम कोई भी, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया है ना, ये डिसीजन है, प्रोसेस है, काम करना,
तो वो चल रहा है, तो वो उसको दर्शा रहा है। फिर है आपका डिसीजन। ए डायमंड इंडिकेट्स ए डिसीजन। डिसीजन, ये जो डायमंड से डिसीजन को दर्शाता है। समझ में बात आई? अब देखिए, तो आपको चलिए एक्सरसाइज एक बार बता देते हैं। टू हैंडल वी नीड टू मेक ए बेटर प्लान। किसी भी प्रॉब्लम, किसी को हल करने के लिए हमें एक प्लान, हमें एक योजना की ज़रूरत होती है। इन कंप्यूटर प्रोग्राम टू वी नीड ए टू प्लान। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को किसकी ज़रूरत है? योजना की। It will be easier to code a program after we have well prepared algorithm. Flowchart provide step by step diagram. Flowchart provide an easy way of communication. Flowchart represent the flow of data. Flowchart give a clear overview the entire program. Flowchart क्या देता है? एक क्लियर ओवरव्यू देता है अपने प्रोग्राम्स को। ट्रू। फ्लो चार्ट चेक द एक्यूरेसी एंड प्रैक्टिकल फ्लो। फ्लो चार्ट क्या करता है? प्रैक्टिकली फ्लो करता है, उसको चेक करता है। फॉल्स। फ्लो चार्ट डॉक्यूमेंट द स्टेप फॉलोड इन द एल्गोरिथम। ट्रू। फ्लो चार्ट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ डिकोडिंग। फ्लो चार्ट कोडिंग फैसिलिटी करता है, ना कि डिकोडिंग। फॉल्स। Flowchart provide the way of modification of running program. True. Flowchart show all major elements and their relationship. True. फिर आपको ये आपकी एक्सरसाइज है। टिक द करेक्ट ऑप्शंस एंड क्वेश्चन आंसर। तो आपको इस चैप्टर को लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट डे हम टेस्ट लेंगे। चैप्टर को अच्छे से लर्न करिएगा। और जो हमने आपसे बात कही है कि आप जब टेस्ट दिया करें तो नीट एंड क्लीन राइटिंग में, मतलब अगर मान लीजिए कुछ भी मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, उससे बार बार पेन उस पर मतलब करते रहते हैं। उस पर हमें समझ में कैसे आएगा? इतनी गंदी हैंड राइटिंग रहेगी तो हम मार्क्स कैसे देंगे? अगर किसी भी बच्चे की गंदी हैंड राइटिंग रहती है, हम उसका टेस्ट पेपर नहीं चेक करेंगे। नीट एंड क्लीन राइटिंग में टेस्ट दीजिए, घर पर है, और आपको 1.5 घंटा मिलता है ना? उसमें आपका इतना शॉर्ट हम टेस्ट पेपर बना के देते हैं कि आराम से हो जाएगा। तो अच्छे से दीजिए कि हमें समझ में आए। ओके, सो थैंक यू। और इसको लर्न करना है।